बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। वजारत बल्दियात और दही आबादकारी उमूर ने बयान में कहा है कि हुज्जामत में डिस्पोजेबल आलात के इस्तेमाल की पाबंदी की बार बार खिलाफ वर्जी पर 2000 रियाल जुर्माना होगा। अखबार 24 के मुताबिक वजारत बल्दियाती उमूर ने कहा है कि इस फैसले पर अमल दरामद हफ्ता 12 जमादी उस्सानी 1443 हिजरी मुताबिक 15 जनवरी 2022 से होगा। वजारत बल्दियात और दही उमूर ने कहा है कि डिस्पोजेबल आलात एक से ज्यादा बार इस्तेमाल करना काबिल सजा जुर्म है। इस पर 2000 रियाल तक का जुर्माना है। वजारत बल्दियात का कहना है कि जुर्माने के अलावा खिलाफ वर्जी की इस्लाह भी जरूरी होगी, जबकि एक से ज्यादा बार की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना दुगना होगा और सालोन एक हफ्ते के लिए सील कर दिया जाएगा। याद रहे कि वजारत बल्दियात और दही आबादकारी उमूर इससे कबल मर्दों की हजामत के लिए खास दुकानों से मुतालिक कोरोना SOPs जारी कर चुकी है। इसका मकसद सालोन के कारकुनान और गाहकों की सेहत और सलामती को यकीनी बनाना और मुआशरे को कोरोना लगने से बचाना है। मास्क न पहनने पर सजा क्या होगी, महकमा पासपोर्ट की वजाहत। सऊदी अरब ने मास्क न पहनने पर सख्त सजा मुकर्रर कर दी है। तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मास्क की पाबंदी की ताकीद की गई है। महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि मास्क न पहनना या नाक और मुंह को न ढकना खिलाफ कानून है। इस पर जुर्माना मुकर्रर है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर बयान जारी करके कहा है कि मास्क न पहनने की गलती दोहराने पर सजा दुगनी होगी। जुर्माना 1 लाख रियाल तक हो सकता है। जद्दा में आज़ाद वर्कर्स की कानून मुखालिफ सरगर्मियों पर मुश्तमिल वीडियो वायरल। जद्दा में ठेकेदारों और आज़ाद वर्कर्स की कानून मुखालिफ सरगर्मियों पर मुश्तमिल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सार्फिन मुतालबा कर रहे हैं कि ठेकेदारों को कानून का पाबंद बनाया जाए और आज़ाद वर्कर्स का रवाज हतमी तौर पर ख़त्म किया जाए। अल अखबारिया चैनल ने वीडियो रिपोर्ट जारी करके तवज्जो दिलाई है कि जद्दा में मुख्तलिफ मकामात पर कफीलों से मफरूर या उनके साथ मामलात तय करके काम हासिल करने की फिक्र में इधर उधर घूमने वाले गैर मुल्की कारकुन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। इससे शहर का मंजरनामा भी बिगड़ रहा है। जद्दा जैसे आलमी शहर की हैसियत भी मुतासिर हो रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ठेकेदार गैर कानूनी तरीके से ऐसे वर्कर्स की खिदमात हासिल करने के चक्कर में पड़े रहते हैं जो सस्ते होते हैं और उनकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां इन्हें अदा नहीं करना पड़ती। ये लोग ठेका देने वालों को भी धोखा देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ औक़ात आधा काम करके फरार हो जाते हैं, जबकि गैर मुल्की कारकुन भी ठेकेदारों की तलाश में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जमा हो जाते हैं और ठेकेदार के पहुंचने पर उसकी गाड़ी के एतराफ घेरा डाल लेते हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि आमतौर पर गैर कानूनी ठेकेदार गैर मुल्की हैं और वो नाअहल और ना तजर्बाकार वर्कर्स की मदद से ठेके के काम अंजाम देते हैं। रेस्टोरेंट्स में टेबल पर इंतहाई हद की पाबंदी खत्म। वजारत बल्दियात और दही आबादकारी उमूर ने रेस्टोरेंट्स और कहवा खानों के गाहकों को नए कोरोना से बचाने के लिए मुकर्रर पाबंदियों को अपडेट कर दिया है। सबक, आजिल और अखबार 24 के मुताबिक वजारत बल्दियात ने एक टेबल पर इंतहाई हद की पाबंदी मनसूख कर दी है। आइंदा एक टेबल से दूसरी टेबल के दरमियान 3 मीटर का फासला जरूरी करार दे दिया गया है। वजारत बल्दियात ने रेस्टोरेंट्स और कहवा खानों के लिए मुकर्रर SOPs को 3 नुकात की सूरत में अपडेट किया है, जो ये हैं। रेस्टोरेंटों के अंदर टेबल सिस्टम बहाल कर दिया गया है। दरवाजों पर कंट्रोलर की तैनाती लाजमी कर दी गई है जो खुदकार सिस्टम के जरिए बार कोड की कार्रवाई भी कराएंगे। गाहकों के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूरी करार दिया गया है। कारकुनान के लिए लाजमी होगा कि वो ड्यूटी के दौरान नाक और मुंह को ढांकने का एहतमाम करें। ओपन बुफे के गाहकों को खाना पेश करने के लिए इंचार्ज तैनात करने की पाबंदी भी लगाई गई है। सैनिटाइजर्स की फराहमी हाथ धोने के लिए जरूरी कर दी गई है। मुलाजमीन को पाबंद बनाया गया है कि वो बार बार हाथ धोते रहें और इलेक्ट्रॉनिक मेन्यू पेश करने का भी एहतमाम किया जाए।
बावर्ची खाने में मुलाजमीन की तादाद कम हो, भीड़ भाड़ से गुरेज किया जाए, समाजी फासले की पाबंदी की जाए, डिशें तैयार करने और तकसीम करने वाले समाजी फासले की पाबंदी करें। रेस्टोरेंटों में एक टेबल से दूसरी टेबल के दरमियान कम से कम 3 मीटर का फासला रखा जाए। अगर इस पाबंदी पर अमल दरामद मुश्किल हो तो ऐसी सूरत में रेस्टोरेंट को टेबल सिस्टम बहाल नहीं करने दिया जाएगा। दनी असना वजारत बल्दियात और दहियाबादकारी उमूर ने बंद कहवाखानों में शीशा और हुक्का पेश करने की मशरूत इजाजत दे दी है। इससे कबल वजारत ने पाबंदी लगाई थी कि शीशा और हुक्का सिर्फ खुले मकामात पर पेश किया जाए। वजारत ने तंबाकू मसनूआत फराहम करने वालों के लिए कोरोना SOP से मुतालिक अपडेट जारी कर दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत बल्दियात ने पाबंदी लगाई है कि दुकान के अंदर तंबाकू मसनूआत को खल्त मल्त करने की इजाजत नहीं है। दूसरी पाबंदी ये आयद की गई है कि शीशा और हुक्का के आलात सिर्फ एक बार इस्तेमाल किए जाएं, इससे ज्यादा नहीं। तीसरी पाबंदी ये आयद की गई है कि बंद मकामात पर हवा के इखराज का बंदोबस्त किया जाए। चौथी पाबंदी ये है कि तंबाकू लवाजमात और आलात की सफाई और धुलाई का इंतजाम किया जाए। वजारत ने मज़कूरा पाबंदियां मुआशरे की सेहत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और वायरस को फैलने से रोकने की वजह से लगाई हैं। सऊदी वजीर खारजा का दौरा चीन, ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने पीर को अपने चीनी हममनसब वांग बी से चीन के जनूबी शहर वफशी में मुलाकात की है। फैसल बिन फरहान पीर को चीन के सरकारी दौरे पर पहुंचे थे। SPA के मुताबिक फरीकैन ने मुमलिकत और चीन के मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात और तमाम शोबों में इन्हें मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों का जायजा लिया है। उन्होंने सरकारी मुज़ाकरात के दौरान ताउन और यकजहती के तौर तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया है। चीन और मुमलिकत के वज़राए खारजा ने बामी दिलचस्पी के मुताद्दिद इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू शनीद की है। खुसूसन मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के मामले पर गौर व खोज किया गया है। उन्होंने मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर में दोनों दोस्त मुल्कों की इन कोशिशों का भी जायजा लिया जो वो अमन की जड़ें मजबूत बनाने के लिए कर रहे हैं। फरीकैन ने ईरान के एटमी प्रोग्राम और इस सिलसिले में होने वाले बैन अल-अक़वामी मुज़ाकरात पर नुक्ता नज़र का तबादला ख्याल किया। उन्होंने अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने वाले इक़दामात पर भी बातचीत की, जबकि इलाकाई और बैन अल-अक़वामी हालात हाज़रा और उनकी गुत्थियां सुलझाने के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी नुक्ता नज़र का तबादला अमल में आया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 2021 के अरब दुनिया के कद आवर रहनुमा करार। 1.94 मिलियन अरबों ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को 2021 में अरब दुनिया का सबसे कद आवर रहनुमा तस्लीम कर लिया है। रूस के मारूफ न्यूज चैनल RT अरबिक ने खुसूसी सर्वे का एहतमाम करके सार्फिन से सवाल किया था कि उनकी नज़र में 2021 में सबसे कद आवर अरब रहनुमा कौन है। सर्वे का आगाज 16 दिसंबर 2021 को किया गया था और 9 जनवरी 2022 निफ्स शब तक सिलसिला जारी रहा। सर्वे में 53,20,927 अफराद ने हिस्सा लिया। इनमें से 19,47,362 ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के हक में वोट दिया, जो कुल राय दहिंदगान का 36.7% है। उर्दनी फरमरवा शाह अब्दुल्ला अलसानी को 13,87,643 वोट मिले। वो दूसरे नंबर पर रहे। उन्होंने मजमूई तौर पर 26.1% वोट हासिल किए। स्मार्ट रोबोट मस्जिदुल हरम में आब जमजम की बोतलें तकसीम करने लगा। हरमैन शरीफैन की इंतजामिया ने रोबोट के जरिए आब जमजम की बोतलों की तकसीम का काम शुरू करा दिया। इंतजामिया मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर इस्तिफादा कर रही है। रोबोट के जरिए आब जमजम की तकसीम का इकदाम इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हरमैन शरीफैन जनरल प्रेसिडेंसी और अल अखबारिया नेटवर्क के मुताबिक सेक्रेटरी इदारा आब जमजम बदर अल कमानी ने कहा है कि स्मार्ट रोबोट टेक्नोलॉजी कोरोना के माहौल में बेहद अहम और महफूज तरीक़ाकार है। इंसानी मदाखलत के बगैर आब जमजम की तकसीम महफूज तरीके से हो रही है। इसकी बदौलत कारकुनान भी वायरस लगने से महफूज रहते हैं और ज़ायरीन को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहता है। कमानी ने कहा है कि रोबोट 10 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। इस दौरान 30 बोतलें ज़ायरीन की खिदमत में पेश करता है। रोबोट 8 घंटे की मुसलसल ड्यूटी देता है और आब जमजम की बोतल लेने के लिए 20 सेकेंड इंतजार करता है। कमानी ने कहा है कि मस्जिदुल हरम में स्मार्ट रोबोट से बड़े पैमाने पर फायदा उठाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। इलावा अज़ीं इससे और भी मुताद्दिद खिदमात ली जाएंगी। कोरोना के मरीजों का नया रिकॉर्ड 4,700 से ज्यादा केसेस की तस्दीक। सऊदी अरब में कोरोना के मरीजों की रोजाना तादाद में नया रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता रोज 4,778 मरीजों की तस्दीक हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि इस इजाफे के बाद मरीजों की कुल तादाद 5,83,531 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 893 मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि कुल तादाद 5,47,507 हो गई है। वजारत ने कहा है कि 2 मरीज हलाक हुए हैं।
हैं, जबकि कोरोना के बायस हलाक शुदगान की तादाद 8,895 हो गई है। वजारत ने बताया कि मुख्तलिफ अस्पतालों में 154 मरीजों की हालत नाजुक है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।